नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीते दिन हुए हाथरस गैंग रेप की पीड़िता को न्याय और परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने के लिए बसपा सुप्रीमो के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि ट्विटर पर ट्वीट करने के बाद बसपा सुप्रीमो के द्वारा अपने प्रतिनिधि व बसपा सरकार के पूर्व मंत्री गया दिनकर को रेप पीड़िता का हाल जानने के लिए अलीगढ़ भेजा और पूरी रिपोर्ट बसपा कार्यालय पर प्रेषित करने की बात कही। वहीं बसपा के पूर्व मंत्री के द्वारा मौजूदा सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर जमकर सवाल दागे। साथ ही पूर्व मंत्री के द्वारा हाथरस पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी में लेट लतीफी और सुसंगत धाराओं में मुकदमा न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस पर ST/SC का मुकदमा दर्ज करने का बयान भी दे डाला। दरअसल पूरा मामला हाथरस जिले के चंदपा में हुई वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ गैंग रेप की घटना से बसपा ने बीजेपी सरकार के साथ इलाका पुलिस को भी कटघरे में कर दिया है। बसपा के पूर्व मंत्री व बसपा सुप्रीमो के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के द्वारा आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आज वह रेप पीड़िता से और उसके परिवार से मिलकर आए हैं। उनको प्रशासन पर भरोसा नहीं है। प्रशासन पीड़िता की हत्या कराकर आरोपियों को बचाने का काम कर सकता है, इसलिए बसपा की एक कमेटी पीड़िता की रखवाली करेगी। साथ ही स्थानीय प्रशासन पर पूर्व मंत्री के द्वारा आरोप लगाते हुए कहा कि हाथरस पुलिस पर आरोपियों का बचाव करने और उनको पनाह देने के आरोप में SC/ST का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे इस तरह की घटना आगे ना हो सके। भूलगढ़ी गांव है जो थाना चंदपा में आता है। हाथरस जिले में चंदपा थाना है और चंदपा थाने के अंतर्गत भूलगढ़ी गांव। वहाँ 2-3 परिवार वाल्मीकि समाज के लोग बेहद गरीब हैं, कमजोर। लड़की की माँ और लड़की का भाई यानी ओम प्रकाश की पत्नी, ओम प्रकाश की पुत्री और ओम प्रकाश वाल्मीकि का पुत्र, ये तीनों घास काटने के लिए गए थे, जानवरों के लिए। लड़का तो घास लेके घर चला आया, माँ और बेटी वहाँ खेतों में ही रह गए। माँ और बेटी के बीच में थोड़ा फासला था, वो दूसरे खेत में थी, वो दूसरे खेत में थी। और इस दौरान उस गांव के 4 उद्दंड किस्म के सामंती सोच के लोगों ने उस लड़की को पकड़ लिया, उसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के साथ साथ जान से मारने की नीयत से उसको इतना टार्चर किया और इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसकी जीभ काटी डाली गई। वो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वहाँ का इंस्पेक्टर सोता रहा। वहाँ के इंस्पेक्टर ने कोशिश नहीं की कि हम इस घटना में, इतनी बड़ी घटना में हम हाथ पैर हिलाएं। इसलिए उस घटना में भी मैं आज पीड़ित परिवार के बीच में अपने बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल बन करके उस पीड़ित परिवार से मिला, उनके दुख दर्द में शामिल हुआ। और इस समय वो लड़की जिंदगी मौत से जूझ रही है, आज भी एम्स में है। आज की तारीख पर ही जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से उसको रिफ़र कर दिया गया, एम्स में रिफ़र कर दिया गया। इसलिए यहाँ भी भूल हुई है, प्रशासन से भूल हुई। और मैं देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में पर डे जो बेहद कमज़ोर किस्म के लोग हैं, जो अपने बलबूते सरकार के रहमो करम पर जिंदा नहीं, सरकार उन्हें जीने नहीं दे रही। पर डे हत्याएं, बलात्कार, डकैती, छिनैती जैसी पर डे घटनाएं अंधाधुंध हो रही। अलीगढ़ के चंदपा में जो घटना हुई थी हाथरस के में, उसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली। हाँ, 4 अभियुक्तगण की आगे पार्टी का क्या मतलब चारों मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के 161 के बयान हो चुके हैं। 164 के बयान हो जाते हैं तो अच्छी बात है, 161 के बयान ही सफिशिएंट। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये खेल चल रहा है, उस लड़की को एम्स में भेजा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन जो मुलजिमान हैं उनके पैरोकारों से मिलकर के कहीं उसकी हत्या करके सबूतों को नष्ट तो नहीं कर देना चाहते।